वेलकम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है जल। हम कर रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर ख, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या लोहा। तो इन चारों में से जो सही विकल्प है वो है अ, सोडियम। नेक्स्ट है ग, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो बच्चों सही विकल्प है स, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। फिर प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जंग लोहे का डैश है, संक्षारण है। ख, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1। ग, डैश एक प्रमुख विलायक है, जल। घ है अस्थायी कठोरता डैश की उपस्थिति के कारण होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फिर अण है जल की स्थायी कठोरता डैश के द्वारा दूर किया जा सकता है, धावन सोडा। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, गलत है। ख, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, सही है। ग है जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है, सही है। घ, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट में है वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, गलत है ये। फिर प्रश्न नंबर 4 है जल की कठोरता का क्या कारण है, स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। उत्तर है जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। अब इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट है जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला है कि एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अब नीचे केमिकल रिएक्शन है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विच गिव्स 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। प्रश्न 5 है जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। उत्तर है जब जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब, झील या नदी के सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 है जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर है जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं
यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर है, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय निम्नलिखित हैं। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं। तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद हौजों कक्ष से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्मजीव एवं जैविक वर्ज्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में विद्यमान होते हैं। अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवी बहाव आवरण में भेजा जाता है, जिसे अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट कहते हैं। यह एक प्रतिक्रम रिएक्टर है। इसमें अवायवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन CH4 बाहर निकलती है, जिसको सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैववर्ज्य का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में किया जाता है। और इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।